फतेहपुर के असोथर के बहुचर्चित मामले के परत दर परत खुलासा देखे जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। प्यार इश्क मोहब्बत और फिर मंदिर में शादी, फिर आई वह खौफनाक रात जिस पर दोनों प्रेमी युगल ऑनर किलिंग का हुए शिकार। किशोरी को 3 व युवक को मारी थी एक गोली। शनिवार रात किशोरी और युवक के शव का पोस्टमार्टम हुआ। युवक का शव यमुना किनारे मरका पुल के नीचे मिला, जबकि किशोरी का शव 1 किमी दूर मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी को 3 और युवक को 1 गोली लगने की पुष्टि। असोथर शनिवार देर रात हुए पोस्टमार्टम के बाद किशोरी और युवक के शव रविवार को गांव पहुंचे। युवक के शव का अंतिम संस्कार उसके गांव में मरका पुल के नीचे यमुना किनारे हुआ। वहीं पड़ोसी गांव निवासी किशोरी के शव का अंतिम संस्कार भी यमुना किनारे ही युवक के अंतिम संस्कार वाले स्थान से करीब 1 किमी दूर परिजनों ने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी को 3 और युवक के 1 गोली मारने की पुष्टि हुई है। दोनों के मौत के बीच करीब 1 घंटे का अंतर है। हालांकि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि असोथर थाना क्षेत्र के रामनगर कौहन निवासी 24 वर्षीय आशु सिंह का शुक्रवार देर शाम घर के पीछे यमुना नदी कछार में शव मिला था। आशु की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस की जांच शुरू भी नहीं हुई थी कि शनिवार सुबह युवक के शव मिलने वाले स्थान से करीब 1 किमी दूर अरहर के खेत में पड़ोसी गांव की 16 वर्षीय किशोरी का अर्धनग्न हालत में शव मिला था। किशोरी की भी गोली मारकर हत्या की गई थी, जिससे यह साफ हो गया था कि दोनों हत्याकांड आपस में जुड़े हुए हैं। तो गुमराह करने के लिए हटाएं कपड़े। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि न होने से पुलिस की जांच की दिशा और उलझ गई है। यह आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या करने के बाद पैंट हटाकर बगल में रखा गया है। तय नहीं हो पा रही जांच की दिशा। पुलिस की जांच की दिशा तय नहीं हो पा रही है। अब तक की जांच में सिर्फ ये स्पष्ट हो पाया है कि युवक और किशोरी के बीच करीब 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब ऑनर किलिंग और किशोरी के साथ कई युवकों की दोस्ती के साथ पुलिस की शक की सुई मृतक युवक के परिजनों की तरफ भी घूम गई है। अंतिम संस्कार के बाद देर शाम पुलिस ने युवक की मां और उसके चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ग्रामीणों में कई तरह की चर्चाएं हैं। किशोरी की पारिवारिक बुआ से भी पूछताछ। मृतका किशोरी की अपनी पारिवारिक बुआ से दोस्ती थी। अक्सर जब बुआ ससुराल से मायके आती थी तो मृतका उन्हीं के घर में रात को सोने के लिए जाती थी। बुआ को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बुआ का पिता, मृतका के पिता पुलिस की शक की सुई मृतक युवक के परिजनों की तरफ भी घूम गई है। अंतिम संस्कार के बाद देर शाम पुलिस ने युवक की मां और उसके चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ग्रामीणों में कई तरह की चर्चाएं हैं। किशोरी की पारिवारिक बुआ से भी पूछताछ। मृतका किशोरी की अपनी पारिवारिक बुआ से दोस्ती थी। अक्सर जब बुआ ससुराल से मायके आती थी तो मृतका उन्हीं के घर में रात को सोने के लिए जाती थी। बुआ को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बुआ का पिता, मृतका के पिता का चाचा, आपराधिक प्रवृत्ति का है। ऑनर किलिंग की सुई सबसे पहले इसी पर थी। बताया जा रहा है कि यह पूर्व में गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में जेल में बंद रहा है। मंदिर में दोनों का हुआ था झगड़ा। क्षेत्र के कटरा स्थित मंदिर में युवक और किशोरी ने एक दूसरे को माला पहनाकर शादी कर ली थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान किशोरी और युवक के बीच झगड़ा हुआ था। किशोरी युवक के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी, लेकिन युवक अभी किशोरी को घर ले जाने के लिए तैयार नहीं था। एनडी न्यूज से बातचीत में सीओ थरियांव प्रभात कुमार तिवारी ने बताया कि कई अलग अलग पुलिस टीमें खुलासे में लगाई गई हैं। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। सर्विलांस की मदद से सीडीआर भी निकलवाए गए हैं। पुलिस टीमें खुलासे के बेहद करीब है। जल्द प्रेम प्रसंग में ऑनर किलिंग की घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। फतेहपुर के असोथर से केसरवानी की रिपोर्ट। ऐसे ही रोचक खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें एनडी न्यूज चैनल। हमारे द्वारा दी गई जानकारी से हम किसी को आहत नहीं करना चाहते, फिर भी यदि कोई आहत हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कमलेश देवी। कहाँ की रहने वाली है? रामनगर कौहान। क्या घटना हुई है, क्या मामला पूरा? घटना मेरे सोमवार के दिन मेरा बच्चा यहाँ से 11-12 बजे खाना खा के निकलता है घर से। हम बोले भैया कहाँ जा रहा है, बोले मरुका। तो मरका वहाँ जब गए तो मरका भैया हम बोले कि कहाँ भैया, कहाँ? हम गाँव के किनारे आ गए। भैया का जब मोबाइल मिला तो उसमें 3 कॉल पर, एक 12 बजे का, एक 3 बजे का, एक 5 बजे का।
और 5 बजे जब हम फिर से कॉल कर रहे हैं तो भैया का मोबाइल बजे, भैया हमार नहीं बोले। जो भैया का हमार लैट्रीन गए हुआ तरेन के चाचा चो देखिन तो मोबाइल बोले तो गाय को पिए पर आए। जब भैया का देखिन जाए करवट लीन तो भैया के यहाँ गोली लाग पड़ी भैया। एक दिन भैया का हमारे पुल में छेके रहे 4 दिन पहले। अब भैया माँ वहाँ से जैसे तैसे निकल ली, और वहाँ से माँ भैया आए तो हमका ना बताए नहीं भैया। कौन वहाँ पे छेका था? अब यहाँ से तो यहाँ निकल रहे वो एक JCB वाला रहा कठौता के, तो हमारे खेत में सरसों बोई रही है। तो उसी रात में यहाँ सरसों के 2 बार लेके टाली या माटी निकाली नहीं। हमारे भैया जब देखी कि कहीं दिखता नहीं है माटी खेत बोआ है, तो उसमें भैया हमारा गाली दे दी रहा दीपावली का। अब दीपावली के बाद 2 महीना बाद अब भैया का हमारे जाए के हुआ 3-4 लोग छेक ली नहीं पुल में। तो हमारी रंजिश लड़ाई किसी से नहीं रही है। 2021 की लड़ाई रंजिश से ग्राम सभा के मकान बनाए हुए गुड्डू। हाँ। तो बस उन्हीं की केवल हमारी लड़ाई, और हमारे ऊपर उन्हीं ने मुकदमा चलाए हैं केवल, और हमारी रंजिश भी किसी से नहीं। क्या लग रहा है इसमें कौन लोग शामिल हैं? अब कौन लोग शामिल हैं? इधर से हाथ मिला के उधर लड़की के मैटर में भैया का शामिल करें, सब गलत बात है। लड़की का मार टूर के भैया का बोलवाई नहीं हुई लड़की से। अब आप खड़े हो, आप भैया के सामने हुआ दुनिया की रेप दिखाएं कि करे नहीं या करे नहीं, सब बेकार घटना है भैया। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? मुकदमा दर्ज हुआ आपको? हाँ दर्ज तो हुआ है, जो कुछ होता हो भैया। हमका ना जायज नहीं न किसी का फंसाने का, हमका सारी हकीकत चाहिए भैया। किस ने मारा है? अब किस ने मारा? वो लड़की का चाचा बोल रहे हैं, लड़की के पिताजी हुई है, पर लड़की के भाई हुई है। ये जो गांव के उस दिन छकवा रहे हैं तो इनका भी हाथ होगा भैया। हमको सच्चाई मिलनी चाहिए। बस हमारे कहने का यही मतलब है कि हमको हमारी सच्चाई, हम ना जाए किसी को फंसाएंगे भी नहीं। तो हमारी रंजिश लड़ाई किसी से नहीं रही है। 2021 की लड़ाई रंजिश से ग्राम सभा के मकान बनाए हुए गुड्डू। हाँ। तो बस उन्हीं की केवल हमारी लड़ाई, और हमारे ऊपर उन्हीं ने मुकदमा चलाए हैं केवल, और हमारी रंजिश भी किसी से नहीं। क्या लग रहा है इसमें कौन लोग शामिल हैं? अब कौन लोग शामिल हैं? इधर से हाथ मिला के उधर लड़की के मैटर में भैया का शामिल करें, सब गलत बात है। लड़की का मार टूर के भैया का बोलवाई नहीं हुई लड़की से। अब आप खड़े हो, आप भैया के सामने हुआ दुनिया की रेप दिखाएं कि करे नहीं या करे नहीं, सब बेकार घटना है भैया। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? मुकदमा दर्ज हुआ आपको? हाँ दर्ज तो हुआ है, अब जो कुछ होता हो भैया। हमका ना जायज नहीं न किसी का फंसाने का, हमका सारी हकीकत चाहिए भैया। किस ने मारा है? अब किस ने मारा? वो लड़की का चाचा बोल रहे हैं, लड़की के पिताजी हुई है, पर लड़की के भाई हुई है। ये जो गांव के उस दिन छकवा रहे हैं तो इनका भी हाथ होगा भैया। हमको सच्चाई मिलनी चाहिए। बस हमारे कहने का यही मतलब है कि हमको हमारी सच्चाई, हम ना जाए किसी को फंसाएंगे भी नहीं। और पहले आए हो तो पहले आदमी बात नहीं है। कपड़ा तो निकाल लेते हैं, कल हम कैसे तो निकालते हैं, तो फिर को निकालते हैं जल्दी मौसम ना ठीक है। साहब निकल गए।
लगा दे अब चारों पावन में तो हाँ दे दियो फोन दे दियो हाँ 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 अगरबत्ती है उस लगा दिया चारों पावन में ये कर लो फोटो खींच